स्टार्ट कर दिया दोस्त, मेरी कहानी शुरू हो चुकी। एक बच्चे को पानी पीने की मन कर रहा था, वो कहता बाद में पी लूंगा। बिल्कुल अच्छा किया बेटे, बाद में पी लेना। कहानी शुरू हो गई बेटे, कहानी स्टार्ट हो गई। कहानी मैं लेके जा रहा हूं आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स के आसपास, जहां पर मैंने आपको बताया था दैट इफ देयर इज अ बजटेड प्रॉफिट, एक था राजा एक थी रानी। बजटेड प्रॉफिट था राजा और एक्चुअल प्रॉफिट थी रानी। दोनों नहीं मरे, उन दोनों में प्यार हुआ और कई बात में डिफरेंसेस भी आए। Now, if there is a difference in the budgeted profit and the actual profit, it can be due to two reasons. We have seen that. That first reason can be due to sales, or second reason can be due to cost. And within cost, we have seen that the difference in the cost can be due to material cost, can be due to labor cost, can be due to variable overheads. और आज लास्ट वेरिएंस की बात कर रहे हैं। एक बच्चे को खुशी आ गई बेटे, वो कहता है जी आज लास्ट वेरिएंस है। हाँ बेटे, कॉस्ट का लास्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और ये अजीबो गरीब तरह का वेरिएंस है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से बैठेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, बिकॉज मैंने पूरी बातों को आज आपके सामने खोल के रख देना है बेटे। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट कि भाई होता क्या है फिक्स ओवरहेड। तो मैं भूपेश आनंद इस समय आज इस वेरिएंस की बात कर रहा हूं दोस्त। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं बेटे, मैं यहां खड़ा हूं। मैंने ये सारा सफर पार कर दिया। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस मिला, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मिला। आज मैं लास्ट वेरिएंस की तरफ हूं, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आइए आइए मेहरबान कदरदान मेरे दोस्त, एक चार्ट अगर बना लेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि आने वाले 3-4 लेक्चर्स में मैं प्रैक्टिकली क्या कराना चाहता हूं। बेटे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जैसे हमने डिस्कस किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सिमिलरली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में भी दो रीजंस होते हैं ड्यू टू द डिफरेंस। अभी आपको पता नहीं है क्योंकि चार्ट अभी बना रहे हैं सीधा ही, तो अभी आप पहले लिख लें। मैं लॉजिकली आज आने वाले 2-3 लेक्चर्स इसी चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लगाने बेटा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की दो ब्रांचेस हैं जी। फर्स्ट ब्रांचेस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसको हम कहते हैं बजट वेरिएंस, जिसको हम कहते हैं प्राइस और रेट वेरिएंस। कुछ भी प्राइस और रेट क्योंकि मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मटेरियल लेबर में आप प्राइस रेट यूज करते हैं, तो मुझे लगा शायद उससे थोड़ा रिलेशनशिप समझ आ जाए। नाम यहां पर हमने लिख दिया एक्सपेंडिचर, जैसा हमने वेरिएबल ओवरहेड्स में लिखा था। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स, बट स्टिल अभी आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाएंगे बेटे, चित्र रूपा, चित्र रूप जैसी। तो फर्स्ट रीजन इज फर्स्ट वेरिएंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेरिएंस ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, also named as fixed overhead budget variance. And second is fixed overhead volume variance. We will see what I mean by volume. And within volume there are 3 parts. Volume variance में difference 3 reasons से आ सकता है. There can be 3 reasons for the difference in the volume variance. The first is it can be due to capacity, it can be due to calendar, it can be due to efficiency. हम सीखेंगे कि capacity variance क्या होता है, कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है। बेटे आराम से सीखेंगे, आप बस 3 नाम लिख दो, घबराना नहीं है। भूपेश आनंद के होते हो कोई घबराना नहीं है बेटे, मैं इसका भी टेबल दे दूंगा। बट द पॉइंट इज पहले लॉजिक तो समझ लो यार, क्या पता लॉजिक ही समझ आ जाए आपको। आइए जी आइए, बस जी बस सिंपल सी बात। मैं सबसे पहले आज के इस लेक्चर में वेरिएंस के फॉर्मूले से भी ज्यादा आपको जो बेसिक लॉजिक्स और बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आपको आने वाले जो फॉर्मूलेस बनाओगे बेटे आपके वो पक्के हो जाएंगे अगर आज आपने ये बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुना। तो पहली बात मेरी है, आप लिख लें थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर दोज टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स और दोज टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच रिमेन फिक्स्ड। वो कहता है कि हम बदलेंगे नहीं, हम तो जितने थे जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। आप प्रोडक्शन करो तब भी, नहीं करो तब भी। इलेक्ट्रिसिटी कहती है ठीक है मैं तो तभी इन करूंगी जब तुम प्रोडक्शन करोगे, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी तुम तो वेरिएबल ओवरहेड हो। रेंट कहता है मैं बदलूंगा नहीं, तो मैंने कहा रेंट तुम तो फिक्स्ड ओवरहेड हो। टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद फिक्स्ड ओवरहेड्स। आप लिख रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स आर those indirect materials, those indirect labors, those indirect expenses which are not related with the production units or with production time. ना तो टाइम से और ना यूनिट से रिलेट करते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा जी रेंट
एंड सैलरी ऑफ स्टाफ। अब देखिए स्टाफ दो तरह के हो सकते हैं, परमानेंट स्टाफ भी और टेम्परेरी भी। कई बार सीजन्स में आप टेम्परेरी स्टाफ रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ परमानेंट स्टाफ। इट मींस आपको सैलरी देनी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इट मींस अभी तक आपको लॉजिकली एक बात तो समझ आ गई कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। और बेटे अगर आपने ओवरहेड्स के लेक्चर्स मेरे किए हैं, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड्स, कभी भी कोई भी चीज फिक्स्ड होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि भाई आप ये बताओ ना, मैंने फिक्स रेंट पे किया 50,000 रुपए का, मैकडोनल्ड्स ने 50,000 रुपीज का रेंट पे किया फॉर दैट शोरूम, फॉर दैट शॉप। अब वो 50,000 रुपए किस तरह से कौन से बर्गर में मैं एब्जॉर्ब करूं, खर्चा तो हुआ। तो फिक्स्ड खर्चों के लिए हम क्या करते हैं, एक रिकवरी रेट निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो 50,000 रुपए मैंने खर्च किए, इसमें मैं एक महीने में कितने बर्गर बनाऊंगा। अज्यूम करते हैं 5,000 बर्गर बनेंगे। इसका मतलब 50,000 रुपए जो खर्च हुए, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 5,000 बर्गर से, तो एक बर्गर के ऊपर 10 रुपए का खर्चा आएगा। मैं कहता हूं दैट इज रिकवरी रेट ऑफ रेंट। जो रेंट मैकडोनल्ड्स ने पे किया 50,000 रुपए एक महीने का, बेटे 50,000 एक साथ तो किसी बर्गर में लगा नहीं सकते, फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली लगा नहीं सकते। तो बेटे फिक्स कॉस्ट के केस में, फिक्स ओवरहेड्स के केस में हम क्या करते हैं, एक यूनिट का, एक रेट का, एक पॉइंट का, एक घंटे का रिकवरी रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। रिकवरी रेट का दूसरा नाम है अब्जॉर्प्शन रेट। जैसे बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, मैंने कहा जी 50,000 रुपए खर्च होंगे, भाग में 5,000 प्रोडक्शन होगी, तो एक बर्गर के लिए 10 रुपए आ गए। ठीक है या नहीं? तो आप पहले फोर्थ पॉइंट लिखें, फिक्स ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड, फिक्स ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट स्लैश एब्जॉर्प्शन रेट। एक ही बात है बेटे, रिकवरी रेट बोलें, एब्जॉर्प्शन रेट बोलें। मैंने एज्यूम किया कि एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट का फॉर्मूला आप सबको पता है, आई नो दैट, बट स्टिल मुझे प्यार था आपसे, तो मैंने दोबारा से उस फॉर्मूले को लिखा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स और बजटेड यूनिट्स, कुछ भी बेस में है तो ठीक है जी, आप लिख लें एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। एक बच्चा कहता था हम वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। बेटे मैंने कहा बिल्कुल हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। मैं बेटे आपको डायरेक्टली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूलेस डायरेक्टली नहीं बता रहा। बेटे आप रटोगे, पहले लॉजिक तो सुन लो, समझ तो लो। मैं अभी इस समय लोहा गर्म कर रहा हूं जिससे कि मैं चोट मारनी शुरू कर दूं। ठीक है जी, तो एब्जॉर्प्शन रेट और रिकवरी रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। आराम से बेटे रिकवरी रेट में अगर आप बेस यूनिट्स लेंगे तो रिकवरी रेट यूनिट का आएगा, रिकवरी रेट पर यूनिट, और अगर आप बेस आवर्स लेंगे तो रिकवरी रेट पर आवर आएगा। बड़ा सिंपल है, मतलब एक घंटे का रेट उसके बेसिस में भी रिकवर कर सकते हैं और एक यूनिट के बेसिस में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। बेटे कुछ मुश्किल है नहीं, आपको ये सारी बातें एक्चुअली में मैं रिवाइज करा रहा हूं। बेटे ये सभी बातें आपको पता होंगी इफ यू हैव ऑलरेडी डन ओवरहेड्स, बट स्टिल आप में से बड़े सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ओवरहेड्स का चैप्टर भी किया ही नहीं, सीधा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स देखे नहीं। तो बेटे उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स में हम 3 तरह के अक्षरों को यूज करते हैं। वी यूज 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, जैसे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, जैसे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो बेटे इन तीनों का मीनिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आने वाले क्लास में जो फॉर्मूलाज यूज करूंगा, जो मैं पहले लॉजिक बताऊंगा, वो उसमें मैं आई विल बी यूजिंग बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, आई विल बी यूजिंग एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, आई विल बी यूजिंग रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। And if you are not aware of budgeted fixed overheads, what I mean by budgeted fixed overhead, very simple, those fixed overheads जो हमने बजट के अंदर लिख दिए कि हम इस साल, इस महीने, इस क्वार्टर, इस 6 महीने ये वाला फिक्स, इतने फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे एज पर द बजटेड प्रोडक्शन, और जो एक्चुअली में हो गए
एंड ऑफ द पीरियड उसको बोलते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। आई रिपीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, वन इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये तो बेटे आज तक हम करते हैं मटेरियल में, लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड्स में, आज फिक्स्ड ओवरहेड्स में कर रहे हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब क्या है? जो हमने बजट में लिखे थे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब क्या है? जो एक्चुअली में खर्चा हो गया, सीधी सी बात। हाँ, यहां पर एक नई चीज है जो आपने मटेरियल में, लेबर में और वेरिएबल ओवरहेड्स में नहीं मैंने बताई, दैट इज रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बिकॉज इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, because in case of fixed cost we generally recover that fixed cost and it is on the basis of recovery rate per unit or recovery rate per hour। तो तीन तरह के ओवरहेड्स का नाम आपको सुनने को मिलेगा। आप फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, बेटे कितने प्यार से लिखा होगा, देखो मैंने कहा दोस्तों, क्या लिखा दोस्तों? फिक्स्ड ओवरहेड्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। Name words can be, we generally use these types of words, you know, while doing fixed overheads. The first is budgeted fixed overheads, the second is actual fixed overheads। We all aware of budgeted, मैंने लिखा as per the budget what should be the amount of expenditure, that is budgeted fixed overheads। कि रेंट का कितना खर्चा आना चाहिए था, हमने लिख दिया। अब एक्चुअली में लैंडलॉर्ड ने पैसे बढ़ा दिए उस किराए के, क्लॉज हटा दिया, तो एक्चुअली में कितना रेंट का खर्चा हो गया उसको बोलते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब आ गई बात तीसरी, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स की। बेटे एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स की मैंने आपको बताया कि दैट इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स वी जनरली एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। तो जितनी आपने एक्चुअली में प्रोडक्शन की उसको गुणा कर देंगे रिकवरी रेट से, एक यूनिट की रेट के ऊपर। अभी लिख लें, रिकवरी रेट का मतलब है, रिकवर्ड ओवरहेड्स का मतलब है हाउ मच इज रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। हाउ मच इज रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। सपोज करते हैं आपको रिकवरी रेट पर यूनिट गिवन है, तो बजटेड प्रोडक्शन में यूनिट्स में होगा। इट मींस आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज रिकवर्ड और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स, and that is how much is recovered on the basis of recovery rate and actual production। So I want to calculate that, we will see to it। मैं एक छोटे से फॉर्मूले से आपको छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा। वैसे मैंने ओवरहेड्स में बड़ा डिटेल में बताया हुआ जब मैंने ओवरहेड्स का चैप्टर किया था। कोई बात नहीं, आप बस लिखते जाएं। क्या लगता है यहां तक बातें कुछ लॉजिकली समझ आई हैं आपको? मैंने अभी तक कुछ वैसे ज्यादा बताया नहीं, मैंने जस्ट बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं। फिर मैंने कहा जी फिक्स ओवरहेड्स में हम जनरली रिकवरी रेट लगाते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा जी एक होता है बजटेड ओवरहेड्स, एक होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, एक होता है रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड्स। और रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड्स का मतलब होता है जो हम रिकवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट। बस यहीं तक बताया यार, कमर सीधी करके बैठे। देखो आने वाले 10 मिनट बड़े प्रीशियस हैं, लाइफ चेंज हो सकती है आपकी। या तो फिक्स ओवरहेड्स आप गले लगा लोगे और या छोड़ दोगे आने वाले 10 मिनट, अगर आपने ध्यान से नहीं बैठे तो आप 6 पॉइंट में लिख रहे हैं एज फिक्स ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड और रिकवर्ड। मैंने जान के 3 सिचुएशंस ली आपको लॉजिकली बातों को अंदर तक पहुंचाने के लिए। अभी भूल जाइए वेरिएंसेस, मैंने वेरिएंसेस बताए भी नहीं ना मैंने बताने। मैं आपको पहले लॉजिक तो बताऊं कि रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, अंडर अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ओवर अब्जॉर्प्शन क्या होता है। बेटे बताने तो दो यार, है बीच में टोक देते हो। मैंने कहा 3 सिनेरियोस लिए। पहला सिनेरियो, पहली सिचुएशन, जब रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स कम होंगे और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ज्यादा होंगे। मतलब आपने सोचा था कि 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे और आपने 5000 यूनिट्स के बेसिस पे 50,000 रुपए के ऊपर 5000 यूनिट्स पे एक यूनिट का आपने 10 रुपए का रिकवरी रेट बना दिया था। बट एक्चुअली में आपने 5000 यूनिट्स बनाए ही नहीं, आपने 4000 यूनिट्स बनाए। इसका मतलब 4000 को यूनिट्स के ऊपर जब आप 10 रुपए के हिसाब से एब्जॉर्ब करोगे तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने आएंगे? 40,000। मान के चल रहे हैं एक सेकंड के लिए मान रहे हैं कि
एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स ओवरहेड सेम है। एक्चुअली में भी 50,000 खर्च किए, बजट में भी 50,000 थे, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, बट आपने प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स की। बिकॉज आपने प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स की, इसलिए आपकी रिकवरी रेट, आपके रिकवर्ड ओवरहेड्स 40,000 रुपए आ गए। मैंने कहा जब आपके रिकवर्ड ओवरहेड्स 40,000 आ गए और एक्चुअली में ओवरहेड्स आपने 50,000 इनकर किए थे, इसका मतलब आपने कम एब्जॉर्ब किए। खर्चा तो ज्यादा किया 50,000 का, लेकिन आपने यूनिट्स में डेबिट खाली 40,000 किया, क्योंकि बनाए कम। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम यूनिट्स कम बनाते हैं तो ये अच्छी बात है, गंदी बात है? गंदी बात है। इट इज अ नेगेटिव फीचर। Because of those under production, your overheads are being under absorbed. तो मैं खाली आपको इस सिचुएशन से ये बताना चाहता हूं कि what is the meaning of under absorption. तो under absorption means when recovered overheads are less than actual overheads. Getting my point? तो आप लिखें, आप लिख लें, लिखें बेटे, ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा, 6 point. As fixed overheads are recovered or absorbed, so there can be 3 situations. Situation A, when recovered fixed overheads are less than actual fixed overheads. जब रिकवर्ड कम होंगे एक्चुअल से, इट मींस फिक्स ओवरहेड का खर्चा कम चार्ज या रिकवर किया है। हिंदी में भी लिख दिया। क्यों किया है? क्योंकि आपने बनाए कम। क्योंकि जब आपने बनाए कम तो आपने कम यूनिट से गुणा किया 10 रुपए को। मैंने अज्यूम किया कि 4,000 यूनिट्स बनाए, तो आपने 4,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपए किया, इसका मतलब रिकवर्ड 40,000 आ गया। इट मींस आपने कम बनाए। कम बनाना गंदी बात है, ज्यादा बनाना अच्छी बात है, क्योंकि आपने कम बनाए। ड्यू टू दैट it is a case of under absorption. अच्छा वैसे एक लाइन लिख लो आप, अंडर अब्जॉर्प्शन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। अभी मैं वो समझा नहीं रहा, आप लिखना लिख लो, नहीं लिखना तब भी कोई बात नहीं। मैंने लॉजिकली ये बताना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन। अंडर अब्जॉर्प्शन मींस व्हेन रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर लेस देन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एंड इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू 2 रीजंस। अभी हम देखेंगे 2 कारण कौन कौन से हैं, लेकिन पहले सिचुएशन बी में आ जाओ। जब रिकवर्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स से, मतलब आपने सोचा था कि 5,000 यूनिट्स ही बनाओगे, इसलिए आपने 50,000 रुपए का जो रेंट था मैकडॉनल्ड्स ने डिवाइड किया 5,000 यूनिट से। ठीक है जी, तो 10 रुपए पर यूनिट का रेट आ गया। बट ये जो 10 रुपए पर यूनिट का जब रेट आया, एंड व्हेन यू हैव मल्टीप्लाइड, आपने एक्चुअली में प्रोडक्शन 6,200 यूनिट्स कर दी। आपने सोचा था यू विल बी प्रोड्यूसिंग 5,000 यूनिट्स ओनली, बट यू हैव एक्चुअली प्रोड्यूस 6,200 यूनिट्स। इट मींस यू हैव रिकवर्ड 62,000 rupees as the fixed overheads. It means recovered fixed overheads are more than actual fixed overheads. It means there is an excess of 12,000 rupees. That is over absorption, because आपने 12,000 ज्यादा चार्ज किए क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गई थी। मैं फिर रिपीट करता हूं, देयर कैन बी 2 रीजंस फॉर द ओवर अब्जॉर्प्शन एंड अंडर अब्जॉर्प्शन। मैंने अभी जान के प्रोडक्शन की बातें की, यूनिट्स के बेसिस पे ही खाली आपको बताया। तो आप पहले लिखें सिचुएशन नंबर बी, when recovered fixed overheads are greater than actual fixed overheads. When recovered fixed overheads are more than actual fixed overheads. When recovered fixed overheads are more than actual fixed overheads. It means फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा आपने रिकवर या एब्जॉर्ब ज्यादा कर दिया। और ज्यादा करने के 2 कारण हो सकते हैं, अभी तो खाली मैं ये बता रहा हूं कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दी। तो मैंने लिखा जी ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इट इज अ केस ऑफ ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज, इफ इट इज पॉसिबल, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है जी।
अब सुनना जी, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको। जो अभी एग्जांपल बताया था मैकडोनल्ड्स का, उसी को लिख भी दिया मैंने कि आपको फिगर्स के साथ शायद ज्यादा समझ आ जाए। बेटा ये प्यार है ना, कि आप, मैं सोचता रहता हूँ कि आपको ज्यादा कैसे समझ आएगा, आपको ज्यादा कैसे समझ आएगा। तो मेरे को लगा कि मैंने थ्योरी 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 तो बता दी, मुझे तो समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर मैंने कहा चलो मैं न्यूमेरिकल फिगर्स लेता हूँ। बजटेड फिक्स ओवरहेड 50,000, बजटेड प्रोडक्शन 5,000। ठीक है जी, ठीक है जी। तो बजटेड यहां पर चेक कर लीजिए, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अपन बजटेड प्रोडक्शन, ये आ गया जी 10 रुपए का रेट। इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। आई थिंक ये अभी अभी मैंने एग्जांपल मुंह से बोला भी था, अब लिख भी दिया। मैकडोनल्ड्स का 10 रुपए पर यूनिट का रेट आ गया, किसका, एब्जॉर्प्शन। अब आप ये बताइए, अगर एक्चुअली में ओवरहेड्स 50,000 रुपए ही हुए, एक्चुअल में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स मैंने 50,000 ही खर्च किए, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 4,000 यूनिट्स की। सोचा था 5,000 यूनिट्स बनेंगे, बट एक्चुअली में 4,000 यूनिट्स ही बने। सो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड ओवरहेड्स, बड़ी सिंपल सी बात है जी। 4,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपए 40,000। तो दिस इज रिकवर्ड ओवरहेड्स। अभी आई थिंक मैंने वर्बली भी बताया था। अच्छा, जब रिकवर्ड 40,000 है और एक्चुअली में हुए 50,000, तो डिफरेंस इज अंडर अब्जॉर्प्शन। दिस डिफरेंस इज ₹10,000, इट इज अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है सर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो अंडर अब्जॉर्प्शन है उसके दो रीजंस हो सकते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन के होने के। ठीक है ना, अभी हमने वेरिएंसेस की बात नहीं करी, मैं तो जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि अंडर अब्जॉर्प्शन कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन तो मैंने बता ही दिया, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रोडक्शन। एंड सेकंड रीजन भी होगा, अभी हम देखेंगे। पहले रीजन 1 लिख लें, व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड प्रोडक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन द वॉल्यूम। तो बेटे मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं कि एक वॉल्यूम वेरिएंस होगा और एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा। अभी देखेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन। अभी आई हैव नॉट टोल्ड यू समथिंग अबाउट ओवर अब्जॉर्प्शन, बट द सेम केस विल बी फॉर ओवर। अंडर हो या ओवर हो, इट कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस। फर्स्ट इज द ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रोडक्शन। ठीक है सर, अभी अभी हमने प्रोडक्शन का ही देखा। सो अज्यूम करते हैं अगर एक्चुअल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड 62,000 रुपीज के हैं। मैं क्योंकि दूसरी रीजन बताना चाहता हूं, तो दूसरी रीजन समझने के लिए एक हल्का सा इंफॉर्मेशन और दिया मैंने कहा मान लेते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स ही है, 4,000 नहीं है, 5,000 है, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने 62,000 रुपीज के खर्च किए, 50,000 खर्च नहीं किए। मैंने पहले अज्यूम किया था कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स में 50,000 है, क्योंकि मैं आपका ध्यान खाली वॉल्यूम में लेके जाना चाह रहा था। अब मैंने वॉल्यूम को साइलेंट कर दिया, तभी तो आपको दूसरा वेरिएंस समझ आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो मैंने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, तो मैंने कहा 62,000 रुपीज का एक्चुअल एक्सपेंस किया। आपने रिकवर कितने किए होंगे, 10 रुपए का रेट था, 5,000 एक्चुअली में बनाए तो 50,000 रुपए रिकवर किए होंगे। इट मीन रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 50,000 रुपीज, बट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 62,000 रुपीज। It means it is a case of under absorption, but it is not due to volume. ये वॉल्यूम की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा ना, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस is due to under absorption or over absorption, and there are 2 reasons for that. The first reason is due to difference in the units or difference in production, or and difference in एक्सपेंडिचर। तो वो मैंने दूसरा लिखा है यहां पर, देखिए मैंने रिकवर्ड कर दिया 50,000, और यहां पे बताने की कोशिश की कि अंडर अब्जॉर्प्शन यहां पर भी है, बट यहां वॉल्यूम की वजह से नहीं है। इसका मतलब 2 रीजंस हो सकते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन के लिए। रीजन नंबर 1 ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम, रीजन नंबर 2 ड्यू टू चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो आप लिखें अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स 50 माइनस 62 12। अब उस चार्ट को पूरा कर लेंगे। पहले मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया था, उसमें रीजन 1 ही लिखता गया, क्योंकि आपको मैं रीजन 1 ही बताना चाह रहा था, रीजन 2 को मैंने साइलेंट रख दिया। फिर रीजन 2 को बताने के लिए मैंने रीजन 1 साइलेंट रख दिया, क्योंकि यूनिट्स मैंने सेम मान लिए। फिर आप लिख लें ड्यू टू डिफरेंस इन एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स,
So there are two reasons for the fixed overhead cost variance, my dear friends. It is due to under or over, and under or over is due to two reasons. One is due to volume and second is due to expenditure. आज के इस लेक्चर में मैं बस वही बताने वाला हूं और एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा रहा हूं आपको। बेटे बड़े से बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेबल तो बनाएंगे, शॉर्टकट तो करेंगे, जुगाड़ तो करेंगे, वो तो लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी तो कंसेप्ट्स चल रहे हैं ना बेटे। कंसेप्ट्स में भी एक बड़ा प्यारा सा मैंने आपको एक पिक्टोरिकल फ्लो चार्ट बना के दिखाया। अच्छा, अगर आप वो समझ लेते हैं ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने लिखा वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आपने क्या करना है, 5 बातों को लिखना है। क्या? पहले मैंने यहां पे लिखा बजटेड, यहां लिखा बजटेड प्रोडक्शन, पहली बात। फिर मैंने लिखा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, दूसरी बात। अच्छा, इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो रिकवरी रेट आ जाएगा RR। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया होगा और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स भी दिए होंगे। बेटा ये देखो 5 बातें अगर आप लिख लें तो मैं समझता हूं कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली बात बजटेड प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, थर्ड पॉइंट रिकवरी रेट, फोर्थ पॉइंट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड फिफ्थ पॉइंट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। बेटे सिक्स्थ तो आप निकालेंगे ना, सिक्स्थ तो आप कैलकुलेट करेंगे। बेटे बड़ा इजी है। इतनी देर से मैं क्या गला दर्द होने को आ गया बेटा? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। इट मींस इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज 6 आइटम्स यू कैन डू वेरी ह्यूज बिग क्वेश्चंस। अभी मैंने फॉर्मूलाज नहीं बताए, अभी लॉजिक से बता रहा हूं और आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है। मैंने पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स का नेम बताया, मीनिंग बताया, एग्जांपल्स बताए, फिर मैं धीरे धीरे आ गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर आपको रिकवरी रेट बताया, फिर अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन बताया, फिर आपको कहा कि अंडर अब्जॉर्प्शन के 2 कारण हो सकते हैं, वॉल्यूम की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से या एक्सपेंडिचर की वजह से। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस विद इन फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस। वन इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड सेकंड इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। आराम से देखो, इस पूरे चित्र में मैंने फॉर्मूलेज भी कहीं ना कहीं डाल दिए। मैंने सबसे पहले यहां पर क्या लिखा कि भाई बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये जो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, आप आराम से देखो जी। पहले मैं रिकवर्ड की बात कर देता हूं। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये वाला एरो, ये मतलब जब आप 5th और 6th आइटम को कंपेयर करोगे, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का जब आप डिफरेंस निकालोगे, सो दिस इज कॉस्ट वेरिएंस। और आपको पता है हम सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस ही कैलकुलेट करते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस। हमने अभी तक इतने सारे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस किया, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किया। पहला पॉइंट था कि आपको कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो यहां पर भी सबसे पहले मैंने फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया। और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज वेरी सिंपल कि एक्चुअली में खर्चा कितना किया और रिकवर कितना किया, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड्स में हम रिकवरी करते हैं। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। जैसे यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आई हैव प्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट्स, तो रिकवर्ड कितने किए? 4000 इंटू 10 रुपीज का रेट था, ये आ गया। और ये गिवन है, मान लेते हैं 55,000, मान रहे हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 55,000 है, क्योंकि दोनों एक साथ ले लिए ना मैंने, तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो 5,000 रुपए और 15,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, एडवर्स है। आप बताओ एडवर्स होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए? आपके हिसाब से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? कम होने चाहिए, लेकिन यहां ज्यादा है, आप चेक करो। अच्छा, अगर ये ज्यादा है तो ये गंदी बात है, इसका मतलब आपने 15,000 रुपए ज्यादा एक्सपेंस कर दिए। अच्छा, हमारा फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर उसमें प्लस आ जाए तो वो फेवरेबल हो और माइनस आ जाए तो एडवर्स हो। तो मैंने उसी तरह से आपको बताने की कोशिश की है। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, 15,000 रुपए एडवर्स आ गया। आपने 55,000 रुपए का खर्चा किया और 40,000 रुपए रिकवर कर पाए,
तो मैंने कहा जी ये 15,000 का डिफरेंस है। अब कम रिकवरी के दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो प्रोडक्शन कम की और दूसरा खर्चा ज्यादा कर दिया। अच्छा, अगर खर्चा ज्यादा कर दिया दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आप चेक करिए सेकंड आइटम और फिफ्थ आइटम को जब आप कंपेयर करें, मतलब बजट में सोचा था आप 50,000 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन आपने एक्चुअली में 55,000 रुपए खर्च कर दिए। इट मींस 5,000 रुपीज यू हैव इनकर्ड मोर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, 5,000 रुपए आपने एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया। इसका मतलब उस 15,000 रुपए का जो कॉस्ट का डिफरेंस है, आउट ऑफ दैट 5,000 रुपीज इज ड्यू टू 5,000 rupees is due to more expenditure. Getting my point? ठीक है सर। अच्छा, अब आप ये बताओ मेरे को कि अगर आप कंपेयर करें बजटेड और रिकवर्ड को, रिकवर्ड थे 40,000, बजटेड है 50,000। अब ये कम क्यों हुए? बिकॉज आपने प्रोडक्शन कम की, यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए। 50,000 बनाने थे, बनाए 40,000, इसलिए आपने रिकवर्ड कम किए। तो रिकवर्ड और बजटेड को जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज वॉल्यूम वेरिएंस। आप चेक करिए वॉल्यूम वेरिएंस यहां पे लिखा मैंने, ये 10,000 का आ गया। बड़ा सिंपल है जी, आप बस एक बार इस चार्ट को बनाएं। मैं रुक गया हूं बेटे। पहली आइटम बजटेड प्रोडक्शन लिखनी है, दूसरी आइटम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखने हैं, थर्ड आइटम रिकवरी रेट आएगा, कोफिशिएंट उन दोनों का, फोर्थ इज एक्चुअल प्रोडक्शन, फिफ्थ इज एक्चुअल ओवरहेड्स और सिक्स्थ इज रिकवर्ड ओवरहेड्स। बस इन्हीं को कंपेयर करना है और लॉजिकली समझना है। जब आप रिकवर्ड को और एक्चुअल को कंपेयर करोगे तो कॉस्ट आएगा, जब आप बजट और एक्चुअल को कंपेयर करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, जब आप बजट को रिकवर्ड को कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए मैंने लिख भी दिया आपके सामने, लिख दीजिए आप लिखिए बेटे। बेटे मैं आपको धीरे धीरे फॉर्मूलेस की तरफ लेके जा रहा हूं, लॉजिक धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आप धीरे धीरे वेरिएंसेस की तरफ आ जाएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। अब सवाल आता है कि हमें लॉजिक जब समझ आ गया तो हम एक्चुअल माइनस रिकवर्ड करें या रिकवर्ड माइनस एक्चुअल करें, बात एक ही है। हमें लॉजिकली पता चल गया कि एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा हैं अगर तो वो एडवर्स हैं, वो नेगेटिव है, वो गंदी बात है। तो मैंने जान के फॉर्मूला भी इस तरह से लिखा कि अगर प्लस आएगा तो ऑटोमेटिकली वो फेवरेबल होगा और अगर माइनस आएगा तो ऑटोमेटिकली एडवर्स होगा। आपको ज्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना बेटे। आप लॉजिकली अगर आप देखो तो मैंने जान के लिखा रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए? आप बताओ। कम होने चाहिए। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो गंदी बात है अच्छी बात है? गंदी बात है। इसलिए मैंने फॉर्मूला बनाया रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो यहां पर देखिए 40,000 माइनस 55,000, इट इज अ केस ऑफ 15,000 एंड 15,000 इज एडवर्स क्योंकि आपने एक्चुअली में जो प्रोडक्शन किया, एक्चुअली में जो ओवरहेड्स किए वो 55,000 है। ये गंदी बात है कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो 15,000 रुपए अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया। अच्छा, इट कैन बी ड्यू टू टू रीजंस। द फर्स्ट इज ड्यू टू एक्सपेंडिचर, आपने खर्चा ज्यादा कर दिया। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? बजटेड माइनस एक्चुअल चेक करेंगे। अब एक्चुअल कम होना चाहिए, इसलिए जान के मैंने इस फॉर्मूले में भी क्या किया, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो आपने क्या करना है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये देखो बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। जब हम बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, यहां पर देखो, इधर देखो, जब हम बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, ये बजटेड को कंपेयर कर रहे हैं और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं। जब मैं बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहा हूं, इफ आई एम कंपेयरिंग दिस बजटेड एंड एक्चुअल, तो जो डिफरेंस आएगा it is named as 15,000 adverse and it is under absorption. Fixed overheads expenditure variance, budgeted minus actual 50 minus 55, 5,000 रुपए एडवर्स। आराम से मैं आ गया जी। द डिफरेंस बिटवीन द रिकवर्ड एंड बजटेड इज वॉल्यूम वेरिएंस। वो आपने रिकवरी कम की क्योंकि वॉल्यूम में आपने प्रोडक्शन ही कम की थी। तो कॉस्ट में डिफरेंस दो वजह से आता है, एक तो वॉल्यूम की वजह से, एक एक्सपेंडिचर की वजह से। एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा किया तो उसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं,
और फिक्स्ड ओवरहेड्स में जब रिकवरी कम हुई एज कम्पेयर टू द बजट, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई, इट इज नेम्ड एज वॉल्यूम वेरिएंस। तो देखिए रिकवर्ड माइनस बजटेड, रिकवर्ड माइनस बजटेड, आराम से 40,000 माइनस 50,000। अब आप ये लॉजिकली बताइए कि रिकवर्ड ज्यादा होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, अच्छी बात होगी। बजटेड कम होने चाहिए, जबकि इसलिए मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा, रिकवर्ड माइनस बजटेड, कि ऑटोमेटिकली अगर प्लस आएगा तो फेवरेबल और माइनस आएगा तो एडवर्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट है जी, वैसे तो ये समझ आ ही गया है, छोड़ दीजिए।